हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत लंबे टाइम से मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ ईयर ट्विस्ट पर वीडियो बनाइए। तो आज मैं वो वीडियो लेकर आई हूँ। और ईयर ट्विस्टिंग एक एक्सरसाइज है या एक पनिशमेंट है, इसके बारे में आज मैं बहुत ही डिटेल में बात करने वाली हूँ। इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो सारी बातें ही मैं आपको बताऊंगी। ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में या ब्रेन एक्टिविटीज़ और योगासन, ब्रेन से रिलेटेड योगासन, इन सब चीज़ों के बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ। और अपनी उसी सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए आज मैं अपनी ये वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज हम बात करेंगे ईयर ट्विस्टिंग पर। तो उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर मैं बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डालती हूँ जिसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ भी होती हैं या बच्चों के ब्रेन को उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे की जाए और उनकी स्टडीज़ से रिलेटेड, और कुछ मैं एक्सरसाइज भी इसमें बताती हूँ और उनकी जो बुक्स हैं उनके चैप्टर्स भी मैं इसमें करवा रही हूँ। तो इसमें बहुत सारा कुछ है बच्चों से रिलेटेड। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी योगासन और ब्रेन डेवलपमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने अब तक कराई हैं उन सब का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उन वीडियोस को वहां जाकर देख सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कर देना और यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ उसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं ईयर ट्विस्टिंग की। सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं कि ईयर ट्विस्टिंग है क्या। ईयर मीन्स कान, ट्विस्ट मीन्स किसी चीज़ को घुमाना, मरोड़ना। तो ये ऐसे है, मतलब ईयर को इधर या इधर घुमा देना, ये है इसके नाम का पूरा मीनिंग, ईयर ट्विस्ट करना। अब ये पनिशमेंट है या फिर ये एक एक्सरसाइज है, इस पर मैं बात करने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझा देती हूँ जिसको आपको समझने में आसानी होगी कि ट्विस्ट करने का फ़ायदा क्या है। ट्विस्ट करने का या ईयर को इस तरह से टाइटली पकड़ने का फ़ायदा क्या है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे ईयर में, इवन बॉडी के हर पार्ट में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं और वो अलग अलग पार्ट से रिलेटेड, अलग अलग बीमारी से रिलेटेड, अलग अलग वेन से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम ज़्यादा डिटेल में किसी और बॉडी पार्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ ईयर की बात करेंगे। और आपको अगर मेरा ईयर ध्यान से दिख रहा हो तो आपको कुछ शायद याद आएगा। सभी ह्यूमन बीइंग, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, सबके ईयर की जो शेप होती है वो शेप ऐसी होती है कि जैसा बच्चा माँ के पेट में होता है, मतलब जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है उसकी एक शेप ऐसे होती है, ऊपर से ऐसे और नीचे से ऐसे लेटा हुआ, इस तरह से गोलाई में होता है, बिल्कुल जैसे हमारे ईयर की शेप होती है। यहाँ से उसके पैर होते हैं वो ऐसे फोल्डेड होते हैं और यहाँ से आते आते ये उसकी बैकबोन वगैरह हो जाती है और यहाँ तक आते आते उसका फेस और सिर होता है। तो बिल्कुल उसकी यही शेप होती है। तो हमारे ईयर के जो पॉइंट्स होते हैं वो भी इसी डायरेक्शन में होते हैं कि यहाँ बच्चे के पैर होते हैं तो यहाँ से जो पॉइंट्स है वो पैरों से होते हुए फिर घुटनों पर, कमर पर और ऐसे गर्दन से होते हुए और यहाँ पर ब्रेन का, ये मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर हमारे ब्रेन का पॉइंट होता है। जब मैंने ये कान पकड़ने वाली जो कराई थी एक्सरसाइज, उसमें मैंने आपको क्लियरली डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि उसका पर्पस क्या है पकड़ने का। तो जो हमारा यहाँ का पॉइंट है उसमें है कनेक्टेड ब्रेन की वेन, और जब हम यहाँ दबाते हैं, प्रेशर डालते हैं या फिर उसको ऐसे ऐसे मसाज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ये पॉइंट है ब्रेन वाला ये दब जाता है, इस पर प्रेशर पड़ता है जिससे कि हमारे ब्रेन तक जो एक्यूप्रेशर है उसका इफेक्ट जाता है और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है इससे।
तो इसका फ़ायदा क्या है और इसे पनिशमेंट में कैसे माना गया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस पर इस तरह से प्रेशर डालने से या फिर हल्की हाथ से मसाज करने से इस पर प्रॉपर प्रेशर आ जाता है। तो इसको कुछ लोग ट्विस्ट भी कर देते हैं। तो कुछ लोगों का ट्विस्ट करने का पर्पस भी यही है कि वो प्रेशर पॉइंट अच्छे से दब जाए, प्रॉपरली वर्क करे और जो उसका बेनिफिट है वो स्टूडेंट्स को मिले। बट ये भी फैक्ट है कि 50% टीचर्स को इस बात का फैक्ट नहीं पता और वो सिर्फ इसे एज ए पनिशमेंट यूज़ करते हैं। तो ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी रिक्वेस्ट है और टीचर्स के लिए भी कि स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल भी अदरवाइज ना लें। ये आपके बेनिफिट के लिए है और टीचर अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो देखो सबकी अलग अलग इंटेंशन हो सकती है। कुछ लोग इसे सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसमें वो जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा पेनफुल भी हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर पॉइंट पर प्रेशर सिर्फ उतना ही डालना है जितना बच्चा बर्दाश्त कर सके। बहुत ज़्यादा प्रेशर इतना नहीं डालना है कि मतलब आपको दर्द वाली स्थिति में आपको नहीं जाना है। इसको या तो हल्के हाथ से ऐसे ऐसे ही करते रहिए, मसाज जैसे करते हैं, या फिर इसको ऐसे दबा दीजिए। और जब हम कान पकड़ते हैं तो इस तरह से पकड़ते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ पर प्रेशर डालना होता है तो मैंने बताया है पहले भी, फिंगर और थंब की हेल्प से ही प्रेशर ज़्यादा अच्छा आता है। जब कान किसी का हम पकड़ते हैं तो हम ऐसे ही पकड़ते हैं, थंब से और इस वाले फिंगर से ही, तो इस पर प्रॉपर प्रेशर आता है, तो जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन कुछ लोग इसे पनिशमेंट के रूप में भी लेते हैं, बच्चे भी और टीचर भी इसको ज़्यादा पेनफुल बना के बच्चों को हार्म करते हैं, तो वो भी एक चीज़ गलत है। लेकिन इसको अगर सही ढंग से यूज़ किया जाए तो ये ब्रेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इसे रेगुलर स्टूडेंट्स को करना चाहिए। और टीचर्स भी कुछ ऐसे हैं जो इस बात की सच्चाई को जानते हैं और जो अपने स्टूडेंट्स को इसका पूरा फ़ायदा देने के लिए यहाँ से बार बार ट्विस्ट करते हैं कान को या पकड़ते हैं। लेकिन अगर हम ट्विस्ट ना भी करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर प्रेशर डालेंगे तो भी ये एक अच्छी एक्सरसाइज हमारी हो सकती है। तो इस एक्सरसाइज को, इस ईयर ट्विस्टिंग को दोनों वे में ही लिया गया है। आप इसे किस वे में लेते हैं बात है वो। मतलब अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ये आपके फ़ायदे के लिए है, 100% इससे आपको बेनिफिट होगा। आपको नहीं पता कि यहाँ पर ब्रेन का कोई पॉइंट होता है, तो ईयर ट्विस्ट को कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट ही मानते हैं। तो ऐसा ना करके मेरी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आपके टीचर्स आपको अगर कोई पनिश कर रहे हैं तो वो आपके फ़ायदे के लिए ही होंगे। और ये ईयर ट्विस्ट वाली मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, जितना मुझे पता है, जितना मुझे समझ आई है ये बात, या मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, उस सब के बेसिस पर मैं बता रही हूँ कि ये ब्रेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसीलिए पुराने टाइम में इसे यूज़ किया जाता था। जो मैंने ऐसे करके सिट स्टैंड वाली एक्सरसाइज बताई थी वो भी पहले टाइम में बहुत की जाती थी, ईयर ट्विस्ट वाली पहले बहुत यूज़ की जाती थी। तो ये बच्चों को, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको पूरा बेनिफिट देने के लिए ही होती थी। इन एक्सरसाइजेस का या इन पनिशमेंट्स का बार बार इसीलिए रिपीटिशन होता था ताकि बच्चों को इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। और इसके साथ साथ पहले के टाइम में मतलब पनिशमेंट ही ये 2-3 दी जाती थी बार बार रिपीट करके। और एक होता था मुर्गा बनाना बच्चों को, मुर्गासन आजकल उसको बोलते हैं। तो वो भी ब्रेन की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके ऊपर भी मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग शायद इसकी सच्चाई को समझ गए होंगे कि ईयर ट्विस्ट करना एक पनिशमेंट नहीं है, ये ब्रेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बस इसको कोई अदरवाइज ना ले या इससे किसी को ज़्यादा हार्म ना पहुँचाए। इसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो इससे ब्रेन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको हम चाहे खुद करें या कोई और हमारे कान को ट्विस्ट करे, दोनों तरह से ही फ़ायदा हमें ही मिलने वाला है।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कर देना। ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी और बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया है। तो कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।